प्यारे बंधुओं, ग्रंथराज तत्वशास्त्र सूत्र जी में तृतीय अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले जहाँ हम लोग रह रहे हैं इसके नीचे जो अधोलोक है, उस अधोलोक में क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, कौन रहता है, इत्यादि बातों का वर्णन अपन आज सुनेंगे। मध्यलोक की चर्चा भी की जाएगी। सबसे पहले इस मध्यलोक के नीचे अधोलोक में जो 7 पृथ्वियाँ हैं, भूमियाँ हैं, जिन्हें सामान्य लोग नरक बोलते हैं, उनके नाम बताते हैं। रत्न शर्करा, बालुका, पंक धूम तमो, महातमः, प्रभा भूमियो, घनाम्बु बाता का सब प्रतिष्ठा सप्ताधोध। सरल है, बन जाएगा ना। तो अधो अधा, नीचे नीचे, अधो अधा ने नीचे नीचे ये 7 पृथ्वियाँ हैं। कौन सी? ये प्रभा शब्द सबके साथ लगा देना। रत्न प्रभा, रत्नों के समान जिसकी प्रभा है उसको रत्न प्रभा बोलते। शर्करा प्रभा, शर्करा यानी शक्कर, शक्कर के समान जिसकी प्रभा है उसे शर्करा प्रभा बोलते। बालू का प्रभा, बालू यानी धूली, धूली जैसा जिसका रंग है उसे बालू का प्रभा बोलते हैं। पंक प्रभा, पंक माने कीचड़ होता है, कीचड़ जैसा कलर जिस भूमि का है उसे पंक प्रभा कहते हैं। धूम प्रभा, धूम यानी धुआं, धुएं जैसा कलर जिस पृथ्वी का है उसे धूम प्रभा बोलते। तमा प्रभा, तम माने अंधकार होता है, अंधेरे जैसा कलर जिस भूमि का है उसे तमा प्रभा बोलते। और महातम यानी घोर अंधकार, डार्क काला रंग, ऐसा घोर अंधेरे जैसा जिस भूमि का रंग है उसे महातमा प्रभा भूमि कहते हैं। ये 7 भूमियाँ कैसे हैं? प्रत्येक भूमि के नीचे घनाम्बु बाताकाश, घन घनोदधि बात बले, घन बात बले और तनु बात बले, ये 3 प्रकार की बात बले हैं जो पूर्व ग्रंथ यानी प्राचीन ग्रंथों के आधार पर 3 बात बले यहाँ से निकाले गए हैं। घन माने तो सघन होता है, सघन क्या है? अम्बु यानी जल, तो घनोदधि जल, सघन जल। फिर घन घन बात बले, सघन बात बने वायु। तो 3 बात बले निकाले जा रहे। घनोदधि बात यानी सघन जिसमें जल और वायु दोनों हैं, घन बात जिसमें सघन वायु है, और तनु बात यानी कृस थोड़ी वायु जिसमें है। तो ये पूर्व ग्रंथों के आधार से निकाले जाते हैं। इसमें से तो नहीं निकलते तीनों बात बले कि घनोदधि बात बले, घन बात बले और तनु बात बले। ये 3 बात बले हैं, गैस के सिलेंडर जैसे हैं। और इसके नीचे आकाश है, जैसे इस बिल्डिंग में यहाँ पर आकाश है वैसे ही प्रत्येक भूमि के नीचे आकाश है। इनके आधार से ये 7 भूमियाँ हैं और अधोअधा नीचे नीचे हैं। अब इसमें विशेषता क्या है वो ध्यान से सुनने लायक है। अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ क्रमशः नीचे नीचे हैं और वे एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में 1 राजू का अंतर है। कितना अंतर है? 1 राजू का अंतर है। अब आप बताइए, एक पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी 1 राजू नीचे है और पूरा मध्यलोक 1 राजू में है, जिसमें असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होता है 1 राजू। असंख्यात योजन का 1 राजू होता है। असंख्यात तो द्वीप हैं
उस एक राजू में, और असंख्यात ही समुद्र हैं। उसमें भी लास्ट जो समुद्र है वो आधे राजू में है, और आधे राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। पूरा मिलाकर के एक राजू है। इतना अंतर एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी का है। जब एक राजू इतना बड़ा है कि उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, जो कि जम्बूद्वीप मान लो 1 लाख योजन चौड़ा है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है। फिर उसके बाद में धाती खंड आएगा तो वो 4 लाख योजन चौड़ा है। फिर उसके बाद में कालोदधी आएगा, वो 8 लाख योजन चौड़ा है। उसके बाद पुष्करवर द्वीप आएगा, वो 16 लाख योजन चौड़ा है। ऐसे एक द्वीप के बाद जो अगले आने वाला समुद्र उसको दूना करना है, फिर जो समुद्र आएगा उससे अगला द्वीप दूना करना है। ऐसे दूने 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 करते चले जाइए। फिर भी कह रहे एक राजू में असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात ही समुद्र हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते कि राजू कितना बड़ा होता है। ऐसे ऐसे पूरा जो लोक है 14 राजू उतंग नव। ऊंचाई कितनी है इस संसार की? लोक की 14 राजू। 13 राजू तृष्णाड़ी है, और एक राजू में नीचे 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। तो कुल टोटल लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर घनफल कितना है पूरे लोक का? 343 राजू है। एक राजू की तो गणना नहीं कर पा रहे कितना बड़ा है, फिर 343 राजू प्रमाण पूरा लोक है। ऐसे लोक के लिए आप बोलते हैं आप लोग पूजन में कि भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। पूरे लोक में 343 राजू प्रमाण लोक में एक सुई की नोक बराबर जगह खाली नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म ना लिया हो और मरण ना किया हो। अब आप सोच लो कितने जन्म मरण अपन लोग कर चुके हैं। तो एक पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी का अंतर एक राजू है, कुछ कम। फिर असंख्यात योजन प्रमाण खाली आकाश है। 3 बात बलय हो जाएंगे। इसके बाद आकाश है, तो वो आकाश कितना होगा? असंख्यात योजन तो हो ही जाएगा, क्योंकि एक राजू का अंतर है ना, इसलिए। फिर इनके जैसे आप लोग स्कूल का नाम अलग रखते हैं बच्चों का, और घर का कोई अलग रख लेते हैं, वैसे ही इन 7 पृथ्वियों के जो रूढ़ी नाम हैं वे अलग हैं। धम्मा, धम्मा भी बोलते हैं उसको, धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगबा, मघवी और माघवी। 6वीं मघवी, 7वीं माघवी, ये 7 रूढ़ी नाम हैं। तो जैसे ऊपर में ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्ग हैं वे स्वर्ग निराधार हैं, उनके नीचे कोई आधार नहीं है। ऐसे ये पृथ्वियाँ निराधार नहीं है। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे 3-3 गैस के सिलेंडर जैसे बात बले, और असंख्यात योजन नीचे आकाश है। इनका ये आधार है, ये फाउंडेशन है, ये स्थिति उनके लिए स्थिरता करने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं कि आकाश अपने आप में स्थित रहता है, उसके लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो 10 दिशाओं में असीम है। उसकी कोई सीमा, कोई लिमिट, कोई मर्यादा, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। घनोदधि बात वलय जो है वो गोमूत्र के रंग का है। गाय की पेशाब का जो रंग होता है वही रंग घनोदधि बात वलय का है। घन बात वलय काले रंग की मूंग के समान है। आगे बताते हैं कि ये जो पहली वाली भूमि है, यहाँ अपन लोग मध्यलोक में बैठे हुए हैं, इसके नीचे
जिसके 3 भाग करने हैं अपन को। ये जो भूमि है चित्रा भूमि, तो ये रत्न प्रभा पृथ्वी के सबसे पहले 1,80,000 योजन मोटी है। रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। इसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। इन 3 भागों में से पहले वाला जो ऊपर का भाग है उसके चित्र आदि 16 प्रकार के रत्नों की भूमि है। ये 16,000 योजन मोटी है, 1,000 योजन के एक रत्न अलग अलग हैं। तो 16 रत्नों से चमचमाता हुआ ये खरभाग है। फिर इसके बाद इसके नीचे कौन रहता है? 10 प्रकार के भवनवासियों में से असुर कुमार को छोड़ दीजिए, बाकी 9 प्रकार के भवनवासी राक्षसों को छोड़ दीजिए। 7 प्रकार की व्यंतर ये खर भाग में रहते हैं। दूसरा वाला जो 84,000 योजन मोटा भाग खर पंख भाग है, उस पंख भाग में जो असुर कुमार है भवनवासियों का पहला भेद और राक्षस जो व्यंतरों का भेद है, ये दोनों पंख भाग में रहते हैं। और नीचे वाला जो अबहुल भाग है उसमें 13 पटल हैं, 13 स्टोरी हैं, 13 खंड हैं। उनमें 30 लाख बिल हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं। अब पहली पृथ्वी तो 1,80,000 योजन मोटी हो गई। आगे की पृथ्वियां कितनी मोटी हैं? तो दूसरी वाली पृथ्वी 32,000 योजन मोटी है। कितनी मोटी है? 32,000 योजन मोटी। तीसरी पृथ्वी 28,000 योजन मोटी है। चौथी पृथ्वी 24,000 योजन मोटी है। 4-4 योजन कम करते जाएंगे। नीचे अंतिम छठवीं में सीधा 8 कम कर देंगे। 5वीं धूम प्रभा पृथ्वी 20,000 योजन मोटी है। 6वीं तमा प्रभा पृथ्वी 16,000 योजन मोटी है। और इसमें से सीधा आधा कर देंगे तो 7वीं पृथ्वी 8,000 योजन मोटी है। अब आप अधोलोक की विशेषताएं ध्यान से सुनते चले जाइए, क्योंकि पंचम काल के जीव प्राय करके वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ का सिस्टम देख लो, जो कुछ वहाँ कमी हो आप यहाँ से ही व्यवस्था बना लेना। अधोलोक बेत्रासन के आकार का है। कैसा है? स्टूल देखा ना, स्टूल इस तरह से होता है, तो बेत्रासन के आकार का अधोलोक है। अधोलोक की ऊंचाई कितनी है? 7 राजू है। कितनी है? 7 राजू नीचे है। 7 राजू में से 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं। एक राजू में पहली दूसरी है, इसके बाद में एक राजू के अंतर से नीचे की भूमियां हैं। और 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र में जैसे पीका में घी ठसाठस भरा रहता है, वैसे ही निगोदिया जीव भरे हुए हैं। 5 स्थावर जीव भरे हुए हैं। सोच लीजिए संसार में कितने जीव हैं। अभी आपको राजू का प्रमाण बताया गया कि असंख्यात वजन का एक राजू होता है, जिसमें दूने दूने करके असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इतना बड़ा एक राजू में केवल प्योर एक इंद्रिय जीव हैं, निगोदिया जीव हैं, स्थावर जीव हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। अनादिकाल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। इसके बाद भी अनंत काल तक जाते रहेंगे। फिर भी संसार कभी भी खाली होने वाला नहीं है।
जैसे लवण समुद्र से एक सुई की नोक डुबोई और कालोदधी समुद्र में डाल दी। यद्यपि लवण समुद्र खाली हुआ है, कालोदधी भरा है, लेकिन फिर भी कोई अंतर पड़ता नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ से जीव मुक्त हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन फिर भी संसार कभी खाली होने वाला। हम और आप यदि टिकट ले लें, पुरुषार्थ कर लें तो निकल सकते हैं। अभी चांस है, मौका है, अवसर है, सौभाग्य है। इसके बाद में अभी पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद में ऐसी स्वतंत्रता अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। 4 गति 84 लाख योनियों में से 3 गति 83,99,999 योनियों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी यहाँ मनुष्य पर्याय में है। अब आप चाहें तो संसार को समाप्त कर सकते हैं और आप चाहें तो संसार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने का मतलब है अनंत भविष्य को बर्बाद करना। क्योंकि आज का जो पुरुषार्थ है वही कल भाग्य बन जाने वाला है, और मनुष्य पर्याय को सफल सार्थक करने का मतलब है अनंत भविष्य को सुखी बना लेना, उज्जवल बना लेना है। अब आप देख लो, या तो आलस कर लो या पुरुषार्थ कर लो। अधोलोक की ऊंचाई सातराजू आप समझ गए। इसके बाद में इसके नीचे जो कलकला भूमि है, इसको कलंकला भी कहते, कलकला भी कहते, जिसमें निगोद और आदि 5 स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीव रहते हैं मात्र। अब नारकियों को कितने प्रकार की वेदनाएं हैं। शीत की वेदना है, कितनी है? मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तावे का सुमेरु पर्वत बराबर गोला यदि नरकों में डाला जाए तो पलक झपकाने में जितनी देरी लगती है उतनी देर में वो पूरा पिघल करके बह जाएगा, इतनी गर्मी है। वही गोला बह करके नीचे के नरकों में चला जाएगा, 5वें के नीचे विलों में, 6वें में और 7वें में इतनी ठंडी है कि पलक झपकने की देरी जितनी लगती उतने में पूरा सघन ठोस हो जाएगा, पुनः सुमेरु पर्वत का गोला बन जाएगा, इतनी ठंडी है। फिर बताते हैं कि ये सब किस लिए बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है, तत्वार्थ राजवार्तक में अकलिंग देव कहते हैं, हे भव्य जीवो सुन लो ये नरक का सिस्टम व्यवस्था, थोड़ा बहुत वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो अच्छी बात है। जिनको वैराग्य से वैराग्य है, वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए इसलिए वे सुनते ही नहीं हैं, जल्दी से उठ के चले जाते हैं, आते ही नहीं है। फिर कहते हैं सप्तम पृथ्वी के ठीक मध्य भाग में बिल है, अवशेष 5 पृथ्वियों एवं प्रथम पृथ्वी के अव्वल भाग पर्यंत नीचे व ऊपर 1,000 योजन को छोड़ना है। नीचे भी 1,000 योजन छोड़ना और ऊपर भी 1,000 योजन छोड़ना है। 20 में बिल है, उस स्थान में ऊपर नीचे बिल नहीं है। और साथ में यहाँ की क्या क्या व्यवस्था है अगले के सूत्रों में क्रम से बताएंगे, आप ध्यान से सुनते चले जाइए। तासु 63 पंचविंशति पंच 10 10 3पंचुनैक नरक 7सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु 63 पंचविंशति पंच 10 10 3पंचुनैक
नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम। उन पृथ्वियों में तासु शब्द स्त्रीलिंग है, षष्ठी सप्तमी का बहुवचन। तेसु यदि होता तो उन नरकों में अर्थ निकलता। तासु शब्द दिया है, इससे उन पृथ्वियों में अर्थ निकल रहा है। क्या है? 63 सत्सहस्राणी विशेषण। सहस्त्र माने हजार, सत माने 100, तो 100,000 यानी लाख हो जाता है। ये लाख विशेषण सभी संख्याओं के साथ जोड़ना है। 63 लाख पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल है। दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति सत्सहस्त्र 25 लाख बिल हैं। तीसरी पृथ्वी में 5-10 सत्सहस्राणी 15 लाख बिल हैं। चौथी पृथ्वी में 10 लाख बिल हैं। पांचवी पृथ्वी में 3 लाख बिल हैं। छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख बिल हैं। और सातवीं पृथ्वी में पंच एवं मात्र 5 बिल हैं। और यहाँ बिलों की ये विशेषता है कि ये यहाँ की दीवारें वज्रमयी होती हैं, निकलने का सिस्टम नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। सघन है, कहीं गोल है, कहीं त्रिकोण है, कहीं चौकोर है, कहीं षटकोण है, इत्यादि अनेक रंग प्रकार के बिल हैं, जिनमें हमेशा हमेशा दुख देने वाली सामग्री उपलब्ध रहती है। अब 3 प्रकार के बिल हैं। जो बीचों बीच है उसको इंद्रक बिल बोलते हैं। जो श्रेणीबद्ध हैं, कतारबद्ध हैं जो बिल, वो श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। और फूल लिए इस तरह वर्षा दिए, वो यत्र तत्र कहीं भी गिर गए, इस तरह के जो बिल होते हैं उन्हें पुष्प प्रकीर्णक बिल कहते हैं। छठवीं पृथ्वी तक के नार की विशेषता सुन लीजिए, कैसी विक्रिया है, कैसी क्षमता योग्यता उनके पास होती है। त्रिशूल, चक्र, तलवार, मुदगर आदि रूप एकत्व विक्रिया करते हैं। और सातवीं पृथ्वी में एक और फैसिलिटी है कि वे अपने शरीर से गाय के बराबर कीड़े बन जाते हैं, बिच्छू इत्यादि बन करके दूसरे नारकियों को डसते हैं। तो लोहू आदि के रूप में भी वो एकत्व विक्रिया कर लेते हैं। अब और क्या व्यवस्था है अगले सूत्र में बताते हैं। नार का नित्या शुभतर लेश्याह परिणाम देह वेदना विक्रिया। सरल है। नार का यानी नारकी जीवों को नित्य ही यानी 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन ऐसा रहता है। कैसा रहता है? अशुभतर लेशा रहती है। जो लोग यहाँ पर अपने परिणामों को नहीं संभालते हैं, खोटे भाव रखते हैं, दूसरा का बुरा विचारते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, उनको ऐसे कर्मों का बंध होता है कि वे नरक में जाकर के फिर परमानेंट निरंतर अशुभ लेशा में ही जीते हैं, खोटे भावों में ही जीते हैं, कलुषित परिणामों के साथ ही जिंदगी व्यतीत करते हैं। और अशुभतर लेशा होती है अशुभतर परिणाम। परिणाम से क्या लेना है? स्पर्श रसगंध वर्ण लेना है। परिणाम से यहाँ भाव नहीं लेना, भाव तो लेशा में आ चुके हैं। तो कैसे होते हैं? जे स्पर्श वहाँ का ऐसा है, तहाँ भूमि परसत दुख ईसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो।
यहाँ पर यदि किसी को बिच्छू ने काटा हो, एक बिच्छू काट देता है तो सुनते हैं बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट होती है, प्यास लगती है, तकलीफ होती है। ऐसे ऐसे 1000 बिच्छू एक साथ काट देंगे, उससे जो पीड़ा होगी उससे भी कहीं अधिक पीड़ा वहाँ की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होती है। फिर बताते हैं ये स्पर्श हो गया, रस कैसा होता है? वहाँ हलाहल जहर की तरह रस होता है। स्वाद जो होता है ना, हलाहल जहर की तरह होता है। किसके लिए ये स्वाद लेना होता है? जो लोग इस मध्यलोक में, मनुष्य पर्याय में स्वाद के लिए अशुभ अभक्ष्य वस्तुएं सेवन करते हैं, फास्ट फूड है, अशुद्ध अमर्यादित भोजन है, इसके साथ साथ रात्रि भोजन इत्यादि करते हैं, उनको ये सब रसास्वादन वहाँ नरक में करना होता है। गंध कैसी होती है? जैसे इस मध्यलोक में मान लो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, हाथी इत्यादि जानवर मर जाएं, कुछ महीने 15 दिन पड़े रहें, फिर उनके शरीर से जैसी दुर्गंध आती है, उससे भी अनंत गुनी ज़्यादा दुर्गंध वहाँ की मिट्टी में आती है। और वो ही मिट्टी उन नारकी जीवों को भूख लगने पर खाना होती है। आपको मालूम है कितनी भूख लगती है नरक में? 3 लोक को नाज जो खाए। इसका मतलब है आप लोगों को याद है तो मालूम होगा कि स्वर्गों में भी खेती होती है ना? आप लोगों ने अभी बोला 3 लोग, है ना? बोला कि नहीं बोला? तो मालूम होगा ना स्वर्गों में भी खेती होती है और नरक में भी खेती होती होगी। तभी तो कहा है 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लाए। क्यों? आप लोगों को 50, 60, 70, 80, 80 वर्ष हो गए, 10 लक्षण मनाते, तत्वार सूत्र पढ़ते, आप तो बता ही देंगे। होती खेती? होती है? नहीं तो क्यों लिखा फिर ये गलत है? तो 3 लोगों का अनाज इकट्ठा कर दिया जाए, ये कह रहे हैं। तो नरक से भी मतलब नरक में भी अनाज होता है और स्वर्गों में भी होता है और मध्यलोक में भी होता है। उस सबको कलेक्ट कर दो और नरकों में भेज दो, ऐसा। सुनिए, बिल्कुल आप सब एकदम होशियार हैं, सब लोग प्राय पंडित ही बैठे हैं। ऐसा इसका अर्थ लगाना कि 3 लोकों के प्राणियों को खाने के लिए जितना अनाज चाहिए उतना अनाज एक नारकी को दे दो तो भी उसकी भूख शांत नहीं होगी। समझ गए? ये इसका मतलब है 3 लोग को नाज जो खाए मिटे ना भूख। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं? कणा न लहाए। जैसा भोजन यहाँ मध्यलोक में आप करते हैं वैसा एक दाना भी वहाँ मिलने वाला नहीं है। फिर आप देख लो, जितना खा सको अभी खा लो, क्योंकि यहाँ तो व्यवस्था। क्यों हंस रहे आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ तो दुर्गंधित मिट्टी खानी होती है, साथ ही वो मिट्टी भी वो नारकी भरपेट नहीं खा पाता है। फिर क्या करता है? जैसे ही खाने के लिए तैयार होता है, दूसरा नारकी आके पीछे से एक लात मारता है तो उसकी दशा फुटबॉल की तरह हो जाती है। वो लड़क जाता है, वो दुर्गंधित मिट्टी भी नहीं खा पाता है। और प्यास कितनी लगती है? सिंधु नीर ते प्यास न जाए
तो पण एक न बूंद लहाए, एक बूंद भी पानी जैसा आप यहाँ पीते हैं वैसा नरक में मिलने वाला क्यों पीना पड़ता वैसा पानी? क्योंकि यहाँ पर जिनने अनछना पानी पिया, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पिए, है ना, दारू पिए, उनके लिए नरक में ये दुर्गंधित जो बैतरणी नदी है, जिसमें खून और पीप की तरह पानी भरा है, साथ ही खारा है, साथ ही विक्रिया से वहां के नारकी कीड़ों का रूप बना लेते हैं। सुई जैसी उनकी चोंच होती है, और जब नारकी को प्यास लगती है तो वो उसी पानी को पीने के लिए बाध्य होता है, और जैसे ही बैतरणी नदी में प्रवेश करता है तो वो पानी खारा है, खून पीप की तरह है, और साथ ही गर्म है। जब उस पानी को वो नारकी लेता है हाथों में तो सारी अंजलि को जला देता है वो पानी, क्योंकि गर्म है, तेज खोलता हुआ, खारा है, खून पीप के समान है। फिर भी जब तेज प्यास लगती है तो उसी को पीने की कोशिश करता है, और जैसे ही पी लेता है तो सारी आंतों को जलाता हुआ वो नीचे बाहर निकल जाता है। उससे दाह और पैदा हो जाती है, प्यास तो बुझने का काम ही नहीं है। जैसे यहाँ मध्यलोक में कोई व्यक्ति मई जून की गर्मी में प्यास लग रही हो और खारा पानी पिए तो क्या होगा? प्यास बुझेगी कि बढ़ेगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही दशा नरकों में होती है। तो इससे आप समझ लीजिए ये परिणाम है यहाँ मध्यलोक में जो आपने अशुद्ध अमर्यादित अभक्ष भक्षण किया, अनछना पानी इत्यादि पिया, उसका परिणाम है बंधुओं। ये आगे लिखते हैं, वहाँ की व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी दशा है? पहले तो उत्पाद सियाँ ही बड़ी विचित्र होती हैं, ऊपर होती हैं उत्पाद सियाँ ऐसी जैसे ये बना हुआ है समतल, ऐसी नहीं है, उल्टी होती हैं, हाथी के मुंह के आकार की, ऊंट के मुंह के आकार की, गधा घोड़ा सुअर इत्यादि के मुंह के आकार की उपास्याएं होती हैं, और उससे वो नारकी उत्पन्न होता है। 48 मिनट के भीतर जबान हो जाता है और सिर के भल गिरता है नीचे, सैकड़ों हजारों योजन नीचे। नीचे क्या है? ऐसे शस्त्र गड़े हुए हैं, भाला, बल्लम, तलवार, बर्छी इत्यादि इस तरह के गड़े हुए हैं। उस पर सिर के भल गिरना है। फिर रबर की गेंद को जैसे अपन लेते हैं और जमीन से टकराते हैं तो वो कई बार ऊपर नीचे उछलती है, वैसे ही वो नारकी जीव भी उछलता है। जन्म लेते ही एक तो गिरने का ये कष्ट है, तो वहाँ की भूमि को माने शस्त्रों की पिटाई तो पहले ही हो गई, उससे कई बार छिद बिद गया शरीर, ये कष्ट तो भोग ही लिया। फिर नीचे जब जमीन में आया तो वहाँ की जमीन को छूने से कष्ट हो रहा है। जैसे मान के चलिए आप चूल्हे के ऊपर जो तवा रखते हैं एकदम गर्म हो जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ की खतरनाक कष्टदायक भूमि है। तवे के ऊपर पैर रखने पर उतना कष्ट नहीं होगा, उससे अनंत गुना ज़्यादा कष्ट वहाँ की भूमि के ऊपर पैर रखने से होता है, वो कष्ट अलग है। फिर साथ ही घना अंधकार है, लाइट की व्यवस्था वहाँ परमानेंट गोल ही है, लाइट नहीं है, अंधेरा है।
और कीचड़ 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 भरा हुआ है सर्वत्र, दुर्गंध आती रहती है। जैसे सड़े जानवर पड़े रहते ना तो दुर्गंध आती है, ऐसी दुर्गंध वहाँ आती ही रहती है। और जैसे राजस्थान में मई जून की गर्मी में तेज हवा गर्म लू चलती है, ऐसे उस लू में एक तो गर्म है, साथ ही रेत मिली होती है, तो वो पिटाई करती रहती है जीवों को, नारकियों को, वहाँ पर हमेशा जलाती झुलसाती रहती है। वो धूल मिश्रित हवा उसको पीड़ित करती रहती है। इसके अलावा ये जो स्पर्श है वो भी खतरनाक है, रस है वो हलाहल जहर की तरह है, गंध है वो महादुर्गंध है। यदि मान लो सातवें नरक की चने बराबर मिट्टी मध्यलोक में आ जाए तो 24.5 कोष के संगी पंचेंद्री प्राणी उसकी दुर्गंध से मर जाएंगे, ऐसी गंध है। और वर्ण ऐसा है कि मान लो एकाध नारकी निकल करके यहाँ आ जाए तो उसको देखने से ही लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसा भयंकर उनका दुर्गंधित मैंने कहना चाहिए काला और डरावना रूप होता है। तो ये सारी चीजें वहाँ पर स्वभाव से ही रहती हैं बंधुओं। और ये तो कष्ट है ही, इसके अलावा उनके शरीर में कितने कितने प्रकार के कष्ट रोग होते हैं वो आगे बताते हैं। वे चाहते हैं कि हम शुभ विक्रिया करें, लेकिन ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय है, असाता वेदनी का उदय है कि चाहते हुए भी वो शुभ ना होकर के अशुभ ही विक्रिया होती है, दुखदाई ही विक्रिया होती है। तो आप गिन लीजिए कितने प्रकार के कष्ट हैं नरक में। एक तो मानसिक कष्ट भी होता है, क्योंकि उनको विभंगावधि ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से उनको मालूम चल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं। मनुष्य पर्याय मिली थी, वहाँ पर सारी योग्यताएं थी, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला था, फिर भी आत्मकल्याण नहीं किया, व्यसन किए, पाप किए, भोग भोगे, जिससे कर्मंद हुआ हमें यहाँ आना पड़ा। तो घोर पश्चाताप होता है, भयानक पश्चाताप रूपी अग्नि में वो झलसते रहते हैं, जलते रहते हैं। मानसिक कष्ट होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हे भगवान ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। अब जब भी मनुष्य पर्याय मिलेगी तो हम मुनि दीक्षा लेके आत्म कल्याण ही करेंगे। लेकिन जैसे ही इस जीव को मनुष्य पर्याय मिलती है और बस वही घोड़ा और वही मैदान जैसी कहावत चरितार्थ हो जाती है, वही विषय भोग दिखने लगते हैं। तो मानसिक दुख भी है, क्षेत्रजन्य दुख भी है और शारीरिक कष्ट भी है। पहली पृथ्वी में 8,89,056 रोग होते हैं शरीर में। दूसरी नहीं 8,89,056 रोग पहली पृथ्वी में। दूसरी पृथ्वी में 17,78,112 रोग होते हैं। तीसरी पृथ्वी में 35,56,224 रोग होते हैं। अस्पताल नहीं है, लेकिन कोई औषधालय भी नहीं है, दवाई की व्यवस्था यहीं से करनी होगी। चतुर्थ पृथ्वी में 71,12,448 रोग होते हैं। पांचवें नरक में 1,42,24,896 रोग होते हैं। और ऐसे सामान्य रोग नहीं, जिनसे भयानक पीड़ा होती है,
दंत शूल, शिराशूल, कर्णशूल, उदरशूल, जिससे भयानक यानी तड़फ जाता है, ऐसे ऐसे रोग होते हैं। छठवीं पृथ्वी में 2,84,49,792 रोग होते हैं और सातवीं पृथ्वी में 5,68,99,584 रोग होते हैं। आप समझ लीजिए कैसी पीड़ा होती होगी। एक जरा सा सिर दर्द होता है तो भूख प्यास गोल हो जाती है, नींद भाग जाती है और पीड़ा की एक रात बरसों जैसी लगती है। फिर इतने सारे रोग होंगे और 33 सागर तक ये जीव कैसे निकालेगा। फिर आगे बताते हैं क्या इतने ही कष्ट हैं? बोलते नहीं, और सुनो। परस्परोदीरे दुःखाः, परस्परोदीरे दुःखाः। जैसे आप लोग तो 24 घंटे और रात में इत्यादि में देखते ही रहते हैं कि बेचारे कुत्तों का ना तो घर है, ना तो भोजन की व्यवस्था है, ना कपड़ों की व्यवस्था है, ना दवाई इत्यादि की व्यवस्था है। बेचारे एक मोहल्ले को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जा नहीं सकते। जैसे ही जाते हैं या आता है कहीं दूसरे मोहल्ले का कुत्ता तो आप लोग देखते सुनते ही रहते हैं ना, किस तरह से वो भौंकते हैं, काटते हैं, चीथते हैं, खदेड़ते हैं। जो दूसरे मोहल्ले से आया उसकी दयनीय दशा देखा करो जरा कैसी होती है। इससे भी कहीं ज़्यादा अनंत गुनी दुर्दशा वहाँ नारकियों की होती है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत भोजन कुत्तों को मिल जाता है, थोड़ी बहुत देर के लिए शांति से बैठ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर आँख की पलक जितनी देर झपकाने में लगती है इतनी देर के लिए भी सुख नहीं है। समझ रहे हैं? ये केवल जैनियों के लिए व्यवस्था नहीं है, मनुष्यों के लिए, ये तो समस्त मनुष्यों और प्राणी मात्र की व्यवस्था है। नरक में सबके लिए ही है ये पनिशमेंट। कोई भी चला जाए, इधर तो मान लो जेल में कोई मंत्री संतरी जाए तो उसको कुछ फैसिलिटी अलग से मिल जाती है, लेकिन नरक में तो चक्रवर्ती भी जाए, अर्धचक्री जाए, कोई भी जाए, उस सबके साथ में एक सही व्यवहार है। जिस समय सीता का जीव 16वें सर्ग से रावण और लक्ष्मण के जीव को संबोधन करने के लिए गए तो देखा पहले तो रावण का रूप उसने देखा ही था, 3 खंड का अधिपति कामदेव जैसा सुंदर था, सुकुमार था। अब जाकर के नरक में क्या देखती है सीता, कोयले जैसा काला काला हो रहा है, एकदम देख के डर गया। सीता के जीव ने कहा, हे रावण के जीव, मुझसे मत डरो, जिन पापों की वजह से इस नरक में आए हो उन पापों से डरो। संबोधन करते हैं और सम्यक दर्शन इत्यादि प्राप्त करा के आते हैं। तो बंधुओं, वहाँ नरकों में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है, चाहे कोई हम चले जाएं चाहे आप चले जाओ। फिर बताते हैं कि वे एक दूसरे के बैर को स्मरण दिलाते हैं। असुर कुमार जाति के देव, उनकी और व्यवस्था बताएंगे अभी तो ये आपस में ही कितने प्रकार से कष्ट देते हैं, इसको सुन लो। जिन जीवों ने यहाँ बात बात पर क्रोध किया है, वहाँ वे नार की जीव लोहे का तकुआ बनाते हैं और जबरदस्ती पकड़ के उसकी आंखें फोड़ देते हैं। दूसरे नार की कि तुमने बहुत गुस्सा किया था मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, कई लाखों करोड़ों बार उसकी आंखें फोड़ेगा, मरता नहीं है, अंधा नहीं होता है, फिर से ठीक हो जाती हैं, फिर फोड़ देता है, फिर ठीक हो जाती हैं,
फिर फोड़ देता है। क्रोध करने वाले को ये अनंतवार सजा मिलती है। खूब गुस्सा करना आप लोग हैं। यहाँ पर जो अहंकार करते हैं, सीना फुला के चलते हैं, वहाँ नरकों में जब जाते हैं तो हनुमान जी की तरह मुदगर लेकर के भी नारकी और सीधा लेटा करके हाथ पैरों में कीले ठोक करके और उस मुदगर से सीना कूटते हैं। बेटा प्रेस्टीज पैंट बना रहे थे, इज्जत का सवाल था, कभी पूंछ का झगड़ा था, हमको पूछा ही नहीं, कभी मूछ का झगड़ा था, मेरी भी इज्जत का सवाल है, इसके लिए मरते रहे, अब इसका फल भोगो। तो अहंकार के लिए जो लोग कुछ भी करते हैं, अपने अंदर में गरूर रखते हैं, गरूर रखने वालों का कोई गुरु नहीं होता है, उनको तो नरक के नारकी ही गुरु बन करके दंड देते हैं। फिर आगे जिनने मायाचारी की है, उनकी मर्म जी स्थान जितने भी हैं, जिनमें ज़्यादा पीड़ा होती है, उन्हीं में इस तरह के नकीले अस्त्र शस्त्र बना के चुभाते हैं, बार बार पीड़ा देते हैं। बेटा मायाचारी करते थे। वस्तुतः सबसे ज़्यादा जितना जो व्यवहार कुशल होगा, बिहेवियर होगा, वो उतना ज़्यादा मायावी होगा। क्योंकि बिना मायाचारी किए व्यवहार कुशल कोई हो नहीं सकता। फिर जिनने यहाँ लोभ कसाय किए, असीम लोभ है, अनलिमिटेड धन चाहिए, भोगो भोग की वस्तुएं चाहिए, वहाँ नरक में भी नारकी कहेंगे विक्रिया से बैल बन जाओ, बनना पड़ेगा। विक्रिया से बैलगाड़ी बनाएंगे, उस पर बहुत सारे पत्थर लाद देंगे और कहेंगे चलो ले चलो इसको ढो। कहाँ ले चलना है कोई निश्चित स्थान नहीं है, कितनी दूर तक हाँकते ले जाएगा, पीटते ले जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। उसके शरीर में शक्ति नहीं होगी, फिर भी जबरदस्ती उसको चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी लोहरगढ़िया वगैरह होते ना, सारी गृहस्थी बैलगाड़ी पर लाद के चलते हैं और समय पर भोजन पानी मिलता नहीं है, बेचारे बैल चल नहीं पाते हैं, या कंधा सूज जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, फिर भी जबरदस्ती चलाते हैं, बैठ जाता है, नहीं चल पाता है, तो शौच द्वार से पंप से हवा भर देते हैं, घबरा करके उठता है, जिस किसी तरह चलता है। यही दशा वहाँ नारकियों की अनंतगुनी ज़्यादा होती है। जिनने यहाँ पर जीवों की हिंसा की है, प्राणियों पर दया नहीं की है, उनको वहाँ पर अनंतों बार कष्ट दिया जाता है। जिनने यहाँ झूठ बोला है, वहाँ पर नारकी जीव मुंह फाड़ करके, जिब्बा निकाल करके सुपारी की तरह टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। कितने बार? अनंतों बार, एक बार नहीं। मरेगा नहीं असमय में, ये पारे की तरह फिर शरीर के परमाणु जुड़ जाएंगे। जैसे पानी में लाठी मारो तो पानी उछलता है और बाद में उसी में मिल जाता है। इसी तरह से वो नारकियों के तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिली के दाने बराबर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं नारकी, इतने निर्दयी होते हैं। शरीर कितना बड़ा होता है? 7वें नरक में 2000 हाथ का शरीर है और तिली बराबर टुकड़े करना है। सोचो आपको जरा सी सुई चुभाती है तो पीड़ा होती है, उनकी क्या दशा होती होगी। फिर जुड़ जाएगा पारे की तरह, फिर काटेंगे पीटेंगे। यहाँ जिन्होंने चोरी की है उनके हाथ वहाँ पर काटे जाते हैं सुपारी की तरह। यहाँ जिन्होंने परस्त्री पर पुरुष का सेवन किया है, वेश्या सेवन किया है, वहाँ लोहे की पुतलियों को अंगारों से गर्म करके उससे चिपका देते हैं और सांकलों से बांध करके चले जाते हैं। कोई मित्र हितैषी शुभचिंतक नहीं है
कि वो सांकल को खोल देगा आके, पता नहीं कितनी देर तक जलता झुलसता रहेगा, कहाँ नहीं जा सकता। इसी तरह यहाँ पर जितनी भी कुछ चेष्टाएं करते हैं, पाप करते हैं, कसाई करते हैं, व्यसन कर, यहाँ पर अपन लोग मनुष्य या त्रियंश जितने प्रकार की कसाय पाप व्यसन करते हैं, खोटे कुकर्म करते हैं, उन सब खोटे कर्मों का फल नरकों में अनंत अनंत बार भोगना पड़ता है बंधुओं। इसलिए यहाँ पर तो खोटे कर्मों तो छोड़ो, खोटा सोचना भी पाप है, अधर्म है। इसलिए दूसरे के बारे में खोटा चिंतन भी नहीं करना, अन्यथा वो नारकी बलपूर्वक नरक में जाके आपके पेट को फाड़ डालेंगे, मुंह को फाड़ डालेंगे, मुद्गरों से पिटाई करेंगे, हथौड़ों से घन से पिटाई करेंगे। यंत्रों में और क्या करते हैं, जैसे यहाँ मध्यलोक में तेल निकालने के कोलू होते हैं, वैसे नरक में विक्रिया से बने हुए कोलू होते हैं, उसमें नारकी को डाल करके तेल की तरह पिरो देते हैं। ये पापों का फल है, हिंसा का फल है। तो कभी जैसे आप लोग चावल फ्राई करते हैं ना, ऐसे फ्राई कर देंगे। तो कभी जैसे पराठे बनाते हैं ना, इस तरह से पराठे बना देंगे आपके शरीर के। तो कभी जैसे कुमड़ा होता है, उसके पीस करके फाके फाके बना के और मिट्टी के घड़े में भर देते हैं, ऊपर से मुंह बंद करके चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। वैसे नारकियों के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके घड़े में बंद करके मुंह बंद करके और भट्टी के ऊपर रख के चले जाएंगे। तो कभी कड़ा मतलब जैसे आप लोग क्या भरते हैं, आलू प्याज भरते ना, इस तरह की वहाँ भट्टियों में डाल के आलू प्याज की तरह भरतेंगे। तो नहीं, वहाँ का सिस्टम बता दे रहे हैं आपको क्या है, आप फिर देख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो कभी क्या करते हैं, जिनने यहाँ मांस खाया है तो उन्हीं के शरीर को काट करके और सूली में इस तरह फंसा करके और भट्टी में इस तरह सेकते हैं। और सेकने के बाद संडासियों से मुंह फाड़ करके उसी के मुंह में वो खिलाते हैं। ऐसी अनंत प्रकार की दुर्दशाएं नरक में हैं। बंधुओं, अपने आप को ऐसे नरकों में मत पटकना। फिर आगे यहाँ बहुत विस्तार से बताया गया है। आप सभी समय समय पर स्वाध्याय करते रहेंगे तो ये सब आपको संवेग और वैराग्य में निमित्त बनेंगे। फिर आगे कहते हैं, संक्लिष्टासरो धीरे दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लिष्टासरो धीरे दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। प्राक यानी पहले पहले, चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक, अर्थात पहले दूसरे तीसरे नरक में संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर जाति के देव वहाँ जाकर के नारकियों को आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। जैसे यहाँ मध्यलोक में आपने देखा होगा, कुछ आर्त रौद्र ध्यानी जी वैसे होते हैं जो मुर्गों को आपस में लड़ा देते हैं, बकरों को आपस में लड़ा देते हैं, सांडों को आपस में लड़ा देते हैं, अथवा मनुष्यों को आपस में यहाँ की भिड़ा करके लड़ा देते। वैसे ही नरक में नारकियों को वो असुर कुमार जाति के देव लड़ाते रहते हैं। विक्रिया से सांप बन जाते हैं और उस दूसरे नारकीय का मुंह फाड़ करके वो सांप घुसेड़ देते जबरदस्ती। और किस तरह से जाकर के उसके शरीर में विष की फुंकार मार देता है, पूरा शरीर विषैला हो जाता है, अनंत गुणी पीड़ा और बढ़ जाती है। तो कभी बिच्छू बन करके चिपक जाते पूरे शरीर में। जैसे आपने देखा होगा
केचुए होते ना, तो कई बार उनके शरीर में इतनी चींटियां लग जाती हैं, चींटे, कि दिखता ही नहीं है कि यहाँ केचुआ भी है। इस तरह से वो नारकी केचुए बन करके, केचुए की तरह उसका जो शरीर होता है वो बिच्छू इत्यादि बन करके पूरे शरीर में चैंट जाते हैं, चिपक जाते हैं और उसके खून को चेटते हैं, चूसते हैं, अनंत गुणी पीड़ा पहुंचाते हैं। तो कई बार वे असुर कुमार जाति के देव स्वयं भी नारकी के गले में बड़ी शिला बांध देते हैं और उसको पकड़ के बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। ऐसा है, खोटी धातुएं होती हैं। वरांग चरित में लिखा है कि इस टाइप की धातु होती है उनमें कि जो पीड़ादायक है। तो जिससे वो नदी में तो वैसे ही कष्ट है, बहुत लंबी चौड़ी गहरी है और तेज प्रवाह रहता है, फिर भी उसके गले में वजनदार शिला और बांध दी कि जिससे वो डूब जाए, उखड़ नहीं पाए, निकल नहीं पाए। ऐसी पीड़ा वो असुर कुमार जाति के देव देते। फिर ये नारकी इनको कष्ट नहीं होता है असुर कुमार जाति के देवों को। जैसे कोई व्यक्ति लाइट सुधारता है, कोई लकड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है, चप्पल इत्यादि पहने होता है तो उसको करंट नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति चप्पल नहीं पहने हो, लकड़ी पर नहीं खड़ा हो, तो उसको करंट लग जाता है। इसी प्रकार से नारकियों को तो कष्ट होता है, पर असुर कुमार जाति के देवों को कष्ट नहीं होता। अब ऐसे पीड़ाएं जो बचनातीत हैं, एक पलक झपकाने के में जितनी देरी लगती है उतनी देर भी वहाँ रहने लायक नहीं है। फिर भी कितने समय तक रहना पड़ता है वो आगे बताते हैं। तेस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सत्सागरोपमा नहीं त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। तो ये तेसु ये पुल्लिंग है, सप्तमी बहुवचन। उन बिलों में, नरकों में कितने समय रहना होता है? तो एक सागर पहले नरक में, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, 5वें में 17 सागर, 6वें में 22 सागर और 7वें में 63 सागर, 33 सागर प्रमाण सत्वानाम जीवों की, नारकियों की परा यानी उत्कृष्ट स्थिति यानी आयु है। और सागर आपको मालूम ही है कितना बड़ा होता है। दृष्टांत के रूप में समझ लीजिए कि मान लो जो अंतिम स्वयंभूवन समुद्र है, उतने लंबे चौड़े गहरे समुद्र को सुई की नोक से इस तरह से खाली समुद्र में इस पानी को ट्रांसफ़र कीजिए। ये समुद्र खाली हो जाए, वो भर जाए, इसमें जितना समय लगे इतना बड़ा एक सागर है। ऐसे ऐसे 33 सागर वहाँ रहना है। आप अनुमान लगाइए कि कितनी पीड़ा वो कितने लंबे समय तक भोगते हैं। ज़्यादा विस्तार से समय नहीं है क्योंकि अध्याय अभी बड़ा है। आप लोग स्वयं स्वाध्याय करें, जहाँ कहीं भी कोई शंका हो समाधान अवश्य कर लेना चाहिए। जम्बूद्वीप, अब अपन मध्यलोक की चर्चा कर रहे हैं, अधोलोक की चर्चा हो चुकी है। विस्तार बहुत है, बताने का मन भी है, लेकिन घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता पा रहे। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। ये जम्बूद्वीप को आदि लेकर के, लवण समुद्र को आदि लेकर के, शुभ यानी अच्छे अच्छे नाम वाले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र एक राजू प्रमाण मध्यलोक में है। तो सबसे पहले जो मध्यलोक है, उसके ठीक बीच में सेंटर में
जम्बू द्वीप है, जो कि थाली के आकार का है। फिर उसको घेर करके लवण समुद्र है, उसको घेर करके धातकी खंड द्वीप है, उसको घेर करके कालोदधी समुद्र है, उसको घेर करके पुष्करवर द्वीप है, उसको घेर करके पुष्करवर समुद्र है, उसको घेर करके वारणीवर द्वीप है, उसको घेर करके वारणीवर समुद्र है, उसको घेर करके क्षीरवर द्वीप है, उसको घेर करके क्षीरवर समुद्र है। इस तरह उसको घेर करके घृतवर द्वीप, फिर घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, 8वां नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। इस तरह असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र हैं, जो सारे के सारे अंतिम चूंकि समुद्र आधे राजू में हैं, तो ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो आधे राजू में हैं। अब यहाँ पर इन समुद्रों के पानी का स्वाद कैसा है आप सुन लें। वारणीवर जो समुद्र है उसका पानी मदिरा की तरह है। जैसा मदिरा का स्वाद होता होगा वैसे इसका है। लवण समुद्र का पानी खारा पानी जैसा होता है, वैसा उसका स्वाद खारा है। घृतवर समुद्र के पानी का स्वाद जैसे घी का स्वाद होता है, वैसा उस पानी का स्वाद है। और समुद्र ये तो हो गया इनका तीन का। इन तीन के अलावा वारणीवर, लवण, घृतवर, क्षीरवर, ये 4 हो गए। कालोदधी, पुष्करवर, स्वयंभूरवण, पहला समुद्र, दूसरा समुद्र और लास्ट समुद्र। इन 3 समुद्रों के जल का स्वाद पानी जैसा ही है। बाकी जो असंख्यात समुद्र हैं बीच के, उनके पानी का स्वाद गन्ने के रस जैसा है, ऐसा लगाना। आगे समुद्र द्वीप समुद्रों के लिए बताते हैं। दुर्दुर्विष्कंभा पूर्व प्रक्षेपण वलयाकृतयः। दुर्दुर्विष्कम द्विर बोला द्विर विष्कंभा पूर्व परिक्षेपण वलयाकृतयः। वलय माने चूड़ी होता है। जैसे चूड़ी की आकृति होती है, ऐसे ही जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन चौड़ा है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है। इस तरह से 2 लाख योजन चौड़ा। इसके बाद में धाती खंड द्वीप है, वो 4 लाख योजन चौड़ा है। इस तरह दूने दूने विस्तार वाले द्वीप और समुद्र हैं। लेकिन द्वीप से द्वीप का विस्तार चौगुना हो जाता है, समुद्र से समुद्र का विस्तार चौगुना हो जाता है। आगे अब इसके बीचों बीच क्या है जम्बूद्वीप के बताते। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन 7सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में जो जम्बूद्वीप है, उस द्वीप समुद्रों के मध्य में ठीक जैसे अपने शरीर में नाभि है बीचों बीच शरीर के, वैसे ही समस्त द्वीप समुद्रों के बीचों बीच ये 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के बीच में सुदर्शन मेरु है, वो नाभि के स्थानापन्न है, वो सब ओर से ठीक बीच में बैठता है, इसलिए उस सुदर्शन मेरु को नाभि की उपमा दी गई है। आगे इस जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं वो बताते हैं। किसी भी प्लाट में 6 दीवारें आप उठा देंगे तो 7 कमरे बन जाएंगे।
इसी तरह से जम्बूद्वीप रूपी प्लाट में 6 पर्वत हैं, उनके माध्यम से ये 7 क्षेत्र बने हैं। उनके नाम बताते हैं। भरत हैमवत, ऐ की मात्रा है, ए की मात्रा नहीं। भरत हैमवत, हरि विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, हैरण्यवतैरावत, वर्षाः, क्षेत्राणि, ये 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र जहाँ अपन लोग रह रहे हैं, इसके बाद में हैमवत क्षेत्र, तीसरा हरि क्षेत्र, चौथा विदेह क्षेत्र, 5वां रम्य क्षेत्र, 6वां हैरण्यवत, 7वां ऐरावत। ये जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। अब आगे इनका विभाजन करने वाले, जिनकी वजह से ये 7 क्षेत्र बने हैं, उनके नाम बताते हैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता, हिम्मन महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर, पर्वताः। ये 7 क्षेत्र हैं, ये मतलब पर्वत हैं। पूर्वापरायता यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबे हैं। इनके द्वारा जम्बूद्वीप को विभाजित किया गया है। यानी दीवालें जैसी हैं। पहली जो दीवाल है समझ लो पर्वत, उसका नाम हिम्मन है, दूसरे का महाहिम्मन, तीसरे का निषद, चौथे का रुक्मी नहीं नील, 5वें का रुक्मी और 6ठे का सखरी। ये 6 पर्वत हैं। वर्ष माने क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रों पर ये हैं, इसलिए इनको वर्षधर कहते हैं, क्षेत्रों को धारण करते हैं। इनके माध्यम से जम्बूद्वीप को विभाजित किया गया तो 7 क्षेत्र बन गए हैं। अब उनके पर्वतों के कलर बताए जाते हैं। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममयाः। अब आचार्य श्री का कहना था कि चूंकि व्याकरण में हमने भी पढ़ा है कि जो मयट प्रत्यय होता है वह तन्मय होने अर्थ में होता है। तो ये जो कलर बताए जा रहे हैं ये केवल ऊपर से पुते नहीं है, ये उसी से निर्मित है, बने हुए हैं। हेम माने सोना होता है तो ये हिममान पर्वत सोने का है। अर्जुन माने चांदी होता है तो दूसरा महाहिमान पर्वत चांदी का है। तीसरा तपनीय मतलब निषद पर्वत तपाए हुए सोने जैसा होता है, तपाया हुआ सोना वैसा ही है कलर में और तन में उसी से बना हुआ। बैडूर्य मणि जैसा होता है वैसा ही ये नील पर्वत, और रुक्मी रजत चांदी का, और शिखरी हेममय यानी सोने से बना हुआ है। अब और विशेषता क्या है इन पर्वतों की बताते। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये पार्श्व बने बाजू होते हैं। इन पर्वतों के बाजू मणियों से खचित हैं, मणियाँ जड़ी हुई हैं। कहाँ जड़ी हैं? पार्श्व बाजू में। साथ ही ऊपर टॉप में शिखर में, नीचे मूल में जड़ में, और से मध्य में तो समान विस्तार वाले हैं, लेकिन इसके अंतराल में वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा आचार्य श्री का कहना था। कि इधर से चला अब ये पहाड़ बीच में ऐसा भी हो सकता है
और फिर इधर बराबर हो गया और फिर नीचे चला, तो इस तरह का हो सकता है। समान दीवार की तरह हो ये जरूरी नहीं है, ये इस तरह के भी आकार लिए हुए हो सकते हैं। अब उन पर्वतों के ऊपर, हिमवन आदि पर्वतों के ऊपर क्या है वो बताते हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हरदास तेसामुपरि, ये सरोवरों के नाम हैं जो क्रमशः उन पर्वतों के बीचों बीच ऊपर हैं। तो इनमें पद्म यानी कमल होता है। इन सरोवरों के अंदर कमल हैं, इसलिए इनके ऐसे नाम पड़ गए हैं, ऐसा आचार्य श्री का कहना। तो आगे चल कर के अब उस सरोवर की और लंबाई, चौड़ाई, गहराई इत्यादि का वर्णन करते हैं। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विष्कंभो हृदय, पहला वाला सरोवर 1000 योजन लंबा और उससे तदर्ध आधा 500 योजन चौड़ा है। 10 योजना बगाह, 10 योजन गहरा है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके सरोवर के ठीक बीचों बीच 1 योजन का कमल है। ये पहले वाले सरोवर की व्यवस्था हो गई। अब दूसरा वाला सरोवर ठीक इससे डबल होगा, दूना लंबाई, चौड़ाई, गहराई में होगा। उसको बताते हैं। तद द्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणि च, इससे दोने दोने आगे के तालाब और कमल लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में समझ लेना चाहिए। अब सरोवर के मध्य में जो कमल है, कमल के मध्य में कौन रहता है ये बताया जा रहा। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामनिक परिषदकाः, उन कमलों पर रहने वाली ये देवियां हैं जिनके नाम हैं श्री, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। क्रमशः 6 कमलों पर ये रहती हैं। इनकी आयु 1 पल्ल की होती है और सामानिक जाति के देव इनके साथ रहते हैं। मतलब मुख्य वर्चस्व इनका है। सामानिक और जो परिषद की जाति के देव रहते हैं वो मुख्य नहीं हैं, मुख्य हैं ये देवियां। क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि मुख्य कमल पर तो ये रहती है और आजू बाजू जो छोटे मोटे कमल हैं उनमें बने हुए भवनों में ये पारिषद और ये सामानिक जाति के देव रहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि मुख्यता प्रभुत्व देवी का है, छोटे कमलों पर रहने वाले सामानिक और परिषद जाति के देवों का नहीं। वो तो रहते हैं, इनके पति भी नहीं हैं और मतलब कहना चाहिए योगी नियोगी नहीं है, बस संयोगी हैं, साथ में रहते उन कमलों पर। और भी बहुत सारे कमल हैं वहाँ। तो ये देवियाँ क्या करती हैं? ये देवियाँ तीर्थंकर के गर्भ में आने पर माता के गर्भ का शोधन करती हैं और अनेक प्रकार से माता तीर्थंकर माता से धार्मिक चर्चा आमोद प्रमोद करती हैं। 6 सरोवर हैं। 3 सरोवर पर रहने वाली देवियां सौधर्म इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। आगे के 3 सरोवरों में रहने वाली देवियां ईशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं।
लेकिन ये इनके कोई पति नहीं होते, ये बाल ब्रह्मचारिणी होती हैं। जम्बूद्वीप परिणति में भी इन्हें देव कन्या कहा गया है। इससे भी सिद्ध होता है कि यदि ये पति होते, इनके देव होते, तो कन्या शब्द का प्रयोग नहीं करते। अब जो वो सरोवर हैं, उनसे जो नदियां निकली हुई हैं, वो उनके नाम बताते हैं। गंगा सिंधु रोहि रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कोला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाह। ये नदियों के नाम हैं। उन जो अभी क्षेत्र बताए गए थे, भरत हेमवत आदि, उन क्षेत्रों में ये बहती है। और क्रमशः पहला वाला जो पद्म सरोवर है, उससे गंगा सिंधु नदी निकली है। आगे के सरोवर पहले वाले से 3 निकली हैं और अंतिम सरोवर से 3 निकली हैं। 20 के सरोवरों से 2-2 नदियां निकली हैं। क्योंकि सरोवर तो 6 ही हैं और नदियां 14 हैं, तो पहले और अंतिम से 3-3 निकली, इसलिए 14 हो जाती हैं। और ये इनके परिवार नदियां कहें, सहायक नदियां कहें, वो 14,000 हैं। गंगा सिंधु की, दूसरी वाली रोहित रोहितास्या की दोनी हो जाती 28,000। तीसरे तिगंज क्षेत्र में बहने वाली हरित हरिकांता की हो जाती 56,000। और फिर एक सीता सीतोदा नदी जो पश्चिम विदेह और पूर्व विदेह में बहती हैं, उनकी सहायक नदियां 1,12,000 हैं। ये विदेह क्षेत्र तक की व्यवस्था हो गई। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो जिस क्रम से दूनी हुई थी, उसी क्रम से आदि आदि होती जाएंगे। रम्य क्षेत्र में 56,000, हिरण्यवत क्षेत्र में फिर 28,000, क्रमशः रम्यक में पश्चिम और पूर्व में 56-56, हिरण्यवत में पूर्व पश्चिम में 28-28, ऐरावत में पूर्व पश्चिम में 14,000 सहायक नदियां हैं, ऐसा समझना। द्योर्द्योः पूर्वाः पूर्वगाः। अब 2-2 नदियों में से पहली नदी पूर्व समुद्र की ओर जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये जम्बूद्वीप है, अब जम्बूद्वीप में एक सरोवर पद्म सरोवर है, तो एक इधर से निकल करके ये पूर्व समुद्र में चली गई, एक इधर से निकल के ये पश्चिम समुद्र में चली गई। समुद्र तो एक ही है, बस दिशा उसकी इधर से मिलने की उस समुद्र में, इसकी इस दिशा से निकल करके उसी समुद्र में मिलती है। समुद्र 2 नहीं है, समुद्र तो एक ही लवण समुद्र है, बस निकल करके इस तरफ से मिलना और इस तरफ से निकल करके इस तरह मिलना। फिर शेषास्त परगाह, दूसरी नदी पश्चिम समुद्र में मिली, पहली नदी पूर्व समुद्र में मिली। 14 नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिंध बादयो नद्याः। अभी आपको जो बता दिया कि किसकी कितनी सहायक नदियां या परिवार नदियां हैं, वही सूत्र में बताया गया कि गंगा सिंधु आदि नदियों की परिवार नदियां 14,000 हैं। फिर आगे दूनी होती गई विदेह क्षेत्र तक। अब भरत क्षेत्र का विस्तार बताते हैं। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजन से।
भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 योजन विस्तार है और आगे 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। इतना उसका विस्तार है। अब ये भरत क्षेत्र का हो गया, तो आगे जो क्षेत्र है उनका विस्तार कितना है उसको बताते हैं। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। विदेश क्षेत्र पर्यंत क्षेत्र दूने दूने विस्तार वाले होते चले गए हैं। तो वो जैसे अपन ऐरावत क्षेत्र से आएंगे तो ये दक्षिण तरफ कहलाएगा। अपन भरत क्षेत्र जहाँ अपन लोग रह रहे हैं, यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएंगे तो वो उत्तर तरफ है और ये साइड में दक्षिण तरफ है। मतलब अपन लोग दक्षिण तरफ रह रहे हैं। कौन सी साइड में है? जब भरत विदेश क्षेत्र के दक्षिण साइड में है। फिर यहाँ पर जैसे बताया कि भरत से दूसरा दूना है, उससे दूना तीसरा है, तो उस साइड में किस तरह व्यवस्था लगाना विदेश क्षेत्र के उत्तर साइड में? तो कहते हैं इसी उत्तरा दक्षिण तुल्याः। इसी तरह वहाँ पर भी ऐरावत से आएंगे तो दूने दूने करते जाना और विदेश क्षेत्र से जाएंगे तो आधे आधे करते चले जाना। अब भरत ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्था बताते हैं। भरत ऐरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पण यवसर्पणेभ्याम। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है। किसके द्वारा? तो षट कालों के द्वारा वृद्धि ह्रास होता है। कब होता है? उत्सर्पणी काल में वृद्धि होती है, अवसर्पणी काल में ह्रास होता है। जैसे 2 सर्पणी लड़ती हैं, इस तरह से उनका आकार बन जाता है। इधर से जाएंगे तो नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, इधर से आएंगे तो नीचे उतरते जाएंगे, इधर से भी इसी साइड से नीचे उतरते जाएंगे, इधर से चढ़ेंगे तो ऊपर साइड जाते हैं। तो उत्सर्पणी माने उठी हुई सर्पणी की ओर जाना, अवसर्पणी माने नीचे गिरी हुई सर्पणी की ओर जाना। अब भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में जहाँ अपन लोग रह रहे हैं, अवसर्पणी एवं उत्सर्पणी काल के 2 विभाग होते हैं, जिसमें मनुष्यों एवं त्रियंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि एवं वैभव आदि बढ़ते जाते हैं, उसे उत्सर्पणी कहते हैं। जिसमें इन सभी चीज़ों का ह्रास होता है, घटते जाते हैं, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ने लिखने सुनने समझने जैसा है, लेकिन समयाभाव के कारण विस्तार से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिताः। अब ये भरत ऐरावत में तो उत्सर्पणी अवसर्पणी के माध्यम से वृद्धि ह्रास होता है, बाकी के क्षेत्र अवस्थित हैं, वहाँ वृद्धि ह्रास नहीं होता, परमानेंट एक सी व्यवस्था रहती है। जैसे भरत के बाद हेमवत क्षेत्र आएगा, वहाँ जघन्य भोगभूमि है तो हमेशा रहेगी। दूसरा हरि क्षेत्र आएगा, मध्यम भोगभूमि तो हमेशा रहेगी। फिर विदेश क्षेत्र आएगा, उत्तम भोगभूमि है तो हमेशा रहती है। और जो पूर्व विदेह और अपर विदेह हैं, वहाँ पर अवश्य ही हमेशा एक जैसी व्यवस्था रहती है। भरत ऐरावत क्षेत्र में मात्र परिवर्तन होता। अब आगे भरत ऐरावत के अलावा कैसी व्यवस्था है, कितनी आयु है, इसको बताते हैं। एक द्वित्रि पल्योपम स्थितयो
हैम बतक हारी वर्षक दैव कुर्वकाः क्रमशः जगन्य भोगभूमि में 1 पल्ल की आयु, मध्यम भोगभूमि में 2 पल्ल की आयु, उत्तम भोगभूमि में 3 पल्ल की आयु है, जिनके नाम क्रमशः हेमवत, हरि और देवकुरु उत्तरकुरु नाम है। विदेश क्षेत्र में सुमेरु पर्वत है, उसकी इस साइड में देवकुरु है और उस दूसरी तरफ उत्तर कुरु भोग भूमि है। फिर इसके बाद विदेश क्षेत्र के आगे जाते हैं ऐरावत की तरफ, तो तथोत्तराः, वहाँ पर भी इसी तरह से लगा लेना कि 2 पल्ल की आयु, 1 पल्ल की आयु। फिर आगे बताते हैं विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु है। अब यहाँ विदेश क्षेत्र की व्यवस्था समझ लेते हैं। यहाँ एक पूर्व कोटि की आयु होती है और विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की आयु और एवं अवगाहना बता दी कि 5 विदेश क्षेत्रों में उत्कृष्ट आयु 1 कोटि वर्ष पूर्व की है, जगन्य आयु अंतर मुहूर्त की है। यहाँ के मनुष्यों की अवगाहना यानी हाइट 500 धनुष की होती है। एक धनुष 4 हाथ का होता है, मतलब 2000 हाथ के मनुष्य होते हैं विदेश क्षेत्र में। अब इसमें चतुर्थ क्षेत्र का नाम ही आपको मालूम है विदेह है, तो यहाँ पर इसको विदेह क्यों कहते हैं? इसलिए कि यहाँ से मनुष्य हमेशा हमेशा दीक्षा लेकर के तपस्या करके विदेह यानी शरीरातीत होते रहते हैं, सिद्ध बनते रहते हैं, इसलिए इसे विदेह कहते हैं। ढाईद्वीप में कितनी कर्मभूमियाँ हैं एवं कितनी भोगभूमियाँ हैं? तो भरत, ऐरावत और विदेह, ये 3 कर्मभूमियाँ हैं। धात्री खंड में 6 कर्मभूमि हैं। आदि पुष्करवर द्वीप में भी 6 कर्मभूमि है। इस तरह कुल टोटल ढाईद्वीप में 15 कर्मभूमियाँ हैं और 30 भोग भूमियाँ हैं। अभी अपन भरत क्षेत्र का विस्तार एक तरह से पढ़ कर के आए हैं, उसको दूसरी तरह से वर्णन करते हैं। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागाः। भरत क्षेत्र का विस्कंभ यानी विस्तार जम्बूद्वीप के 190 भाग हो जाते हैं, उनमें से मात्र 1 भाग बराबर है। दुर्धात की खंडे, धात की खंड में दोनों व्यवस्था है। मान लो जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं तो वहाँ 14 हो जाएंगे, 7 इस साइड में हो जाएंगे और 60 दूसरी साइड में होंगे। सभी व्यवस्था दोनी भरत क्षेत्र से लगाना, जम्बूद्वीप से लगाना। पुष्करार्धे च और आधे पुष्करवर द्वीप में। पूरा पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन चौड़ा है। 8 लाख योजन के बाद ठीक बीच में चूड़ी के आकार का मानसोत्तर पर्वत आ गया है। इसकी वजह से उस साइड में मनुष्य नहीं जा पाते हैं। ढाईद्वीप मात्र में ही मनुष्यों की उपलब्धि होती है, जो कि 45 लाख योजन प्रमाण है। फिर आगे प्रांग मानसोत्तरान मनुष्याः। मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले ही मनुष्य रहते हैं, उसके बाद में ना तो विद्याधर जा सकते हैं,
ना शारण रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं, कोई भी नहीं जा सकता। फिर आगे बताते मनुष्यों के भेद। आर्याम्लेच्छाश्च, मनुष्यों के दो भेद हैं, पहले आर्य मनुष्य, दूसरे म्लेच्छ मनुष्य। म्लेच्छ मनुष्य, आर्य मनुष्य तो जो धर्म कर्म से शयित होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं, और म्लेच्छ जीव अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है। क्षेत्र से म्लेच्छ, जाति से म्लेच्छ, कर्म से म्लेच्छ इत्यादि अनेक प्रकार के म्लेच्छ होते हैं। भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में, यहाँ पर भी म्लेच्छ हैं, जो कि आप जानते ही हैं, जो कर्मों से म्लेच्छ होते हैं, जिनके आचार विचार भ्रष्ट होते हैं, खान पान शुद्ध नहीं होता है, वे यहाँ आर्य खंड के म्लेच्छ हैं। भर्तैरावत विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत और ऐरावत क्षेत्र ये और विदेह, तीन क्षेत्र तो कर्मभूमि हैं, लेकिन अन्यत्र का अर्थ छोड़कर होता है। विदेश क्षेत्र में जो देवकुरु और उत्तर कुरु भूमि है वो भोगभूमि कहलाती है, उससे कर्मभूमि में सम्मिलित नहीं करना। तो जम्बूद्वीप में 3 कर्मभूमियाँ हुई और 6 भोगभूमियाँ हैं। इसके बाद मनुष्यों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बताते हैं। नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृ यानी मनुष्यों की, स्थिति यानी लाइफ या आयु, पर माने उत्कृष्ट 3 पल्योपम है, अपर माने जघन्य अंतर मुहूर्त मात्र है। त्रियग यो निजानाम च, इसी प्रकार से त्रिंचों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्य की है, जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की है। संक्षेप में आपको इस तरह सूत्र की व्याख्या की गई है। विस्तार से आप सुनना समझना चाहते हैं तो अलग से आकर के पढ़ सकते हैं, सुन समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं।